चलिए, गुड इवनिंग। और आपके सामने आज हम फिर 5 क्वेश्चन जो हम आपके सामने बोले कि मॉडर्न हिस्ट्री पे जितना ज़्यादा वीडियो बनेगा हम लाएंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग को इसको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं करना है। बीपीएससी हो या आगामी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आराम से देखेंगे, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस के पिता के रूप में संज्ञा दी गई थी? याद रखिएगा, यानी एओ ह्यूम आपको भी मालूम है कि ये कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ जो कांग्रेस की जो संज्ञा दी गई, ये 1912 ईस्वी के बांकीपुर अधिवेशन, याद रखिएगा। तो 1912 ईस्वी में जो बांकीपुर अधिवेशन होता है, उसी अधिवेशन में कहा जाता है कि कांग्रेस के पिता जो थे वो एओ ह्यूम थे, ठीक है। अब देखेंगे, अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, ठीक है। तो किसने किया, अगर दे दिया कि किसने किया, तो आर एन माधोलकर, याद रखिएगा, आर एन माधोलकर के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो क्वेश्चन क्या था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस के पिता के रूप में संज्ञा दी गई थी? तो 1912 ईस्वी के बांकीपुर अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? आर एन माधोलकर के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया? तो 1913 में, ध्यान दीजिएगा, 1913 में, ठीक है। कहां पे किया गया? तो सन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1913 में। कहां किया गया? तो सन फ्रांसिस्को में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1913 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए 1913 कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1913 में सबसे पहले, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। यानी प्रथम भारतीय, पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन? यहां लिख दे रहे हैं कि प्रथम भारतीय, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक है, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर एन टैगोर, याद रखिएगा। यानी आर एन टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी तरह 1913 में, ठीक है, 1913 में ही पहली फिल्म जो बिना बोलने वाली थी, राजा हरिश्चंद्र, लाया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल। लेकिन जब 1913 मेरे पास आया तो 1913 के बारे में हमने क्या बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1913 में ही बिना बोलती फिल्म, यानी बिना बोलने वाली जो फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र लाया गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका 1913 से भी। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ना एकदम आराम से, नहीं तो एक लाइन का आंसर है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब किया गया? तो 1913। लेकिन 1913 को भी हम बता दिए कि वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन ये बिहार में एक कृषक आंदोलन था जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। अब पूछ सकता है कि कब, इसका ईयर पूछ सकता है, तो मेनली जो ईयर है इसका 1914 है, याद रखिएगा। यानी ये कई साल, माने लगभग कहा जाता है कि 14 से 18 तक, कहीं कहीं लिखता है, कहीं लिखता है कि 13 से ही शुरू हो गया। लेकिन जो बुक होते हैं बिहार बीटीबीसी या जो भी चीज एनसीईआरटी पे आधारित, उसमें पूरी तरह से लिखा गया है कि ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में हुआ था, और जिसका केंद्र जो माना गया वो बिहार माना गया था। यानी बिहार में एक
एक जनजातीय कह सकते हैं, कृषक कह सकते हैं, आंदोलन के रूप में इसको देखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात, ठीक है, किस सुधार में किया गया? देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी अलग निर्वाचन चुनाव जो पद्धति जो थी उनके लिए किस सुधार में किया गया पहली बार? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, याद रखिएगा, यानी 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया जाता है और उसी में, ठीक है, मुसलमानों के लिए प्रथम यानी पहली बार निर्वाचन की जो मांग जो है, निर्वाचन की जो बात जो की जाती है वो की जाती है। कारण आप भी जान रहे हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए ये लोग कई हथकंडे ब्रिटिश के द्वारा अपनाए गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात किस सुधार में किया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। देखिए हम छोटा छोटा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ताकि आप आराम से उस चीज को समझिए और उसको आराम से पढ़िए। ये नहीं कि क्वेश्चन पूरा ला दें और फिर आप बस केवल टाइम पास करने के लिए बस उसको देखते जाइए, तो फिर क्या होगा? फिर आप ना उस क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएंगे और ना समझ पाएंगे और फिर दिक्कत आएगी। और फिर ये है कि उस जो सर ला रहे हैं, आशुतोष सर जो ला रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे जो ला रहे हैं, उससे भी मुझे फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबको ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसा लाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और यही आप खुद जब एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा कि यही छोटा क्वेश्चन, यही एक लाइन का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन कितने बड़े क्वेश्चन के रूप में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।